और हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी का और उन सभी गणमान्य नागरिकों का जो यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कारम। तो हर सरकार में कई सारे मंत्री होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे मंत्री रहे हैं जो कि गृह मंत्री थे। उनके बिना देश वास्तव में एकजुट नहीं हुआ होता। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं। तो सरदार पटेल ने उस समय जो किया था देश को एक साथ लाने का, वो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो स्वतंत्रता के बाद हुआ, वरना हम एक देश ही नहीं बनते। हालांकि देश के बंटवारे का दुर्भाग्य हुआ, लेकिन जितने भी राज्यों को साथ में जोड़ा जा सकता था वो हुआ। लेकिन तब से कई सारी चीज़ें हुई। राजनीतिक लोगों ने देश को और बांटने की कोशिश भी की। कई सारी चीज़ें हुई। कुछ गणतांत्रिक रुकावटें भी आईं, जहां देश, हालांकि ये एक देश था, कागज़ पे ऐसा लिखा था, लेकिन कई रूपों में देश के कुछ ऐसे हिस्से थे जो कि वास्तव में नियंत्रण के बाहर थे, सरकार के नियंत्रण के बाहर थे। मुझे ये कहना होगा कि हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी ने जो उन्होंने किया वो ये है कि वो एक रूप से उस समय सरदार पटेल के किए गए कार्य का एक प्रतिबिंब है। एक बार फिर उन्होंने देश को साथ में जोड़ने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे देश में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि हर महीने कहीं बम फूटता था। अगला कहाँ होगा? मुंबई में होगा, बेंगलोर में होगा, पुणे में होगा। पिछले 10 सालों में आपने ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना है। इसके लिए हमें सभी सशस्त्र बलों को धन्यवाद देना होगा और उनका धन्यवाद करना होगा जो उनका नेतृत्व करते हैं, हमारे प्यारे गृह मंत्री, और जितने प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने ये काम किया है देश के उन हिस्सों के प्रति जो लगभग हमारे देश के हिस्से जैसे नहीं थे, जहां मिलिटेंसी हावी थी, लेकिन आज मोटे तौर पर वो नियंत्रण में आ गए हैं। और इन्होंने वादा किया है कि 2026 तक ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हम आपके साथ हैं सर इस वादे को पूरा करने में। और एक बार फिर से कश्मीर को उन्होंने भारत का एक हिस्सा बनाया है। हम किसी की गलती नहीं बता रहे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब हम कोई गलती करते हैं, जाने में या अनजाने में, हमें नहीं पता उस समय उनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन इतिहास में हमने जो कुछ गलतियां की उन्हें बाद में ठीक करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। और ये धारा 370 और उसे मिटाना और उस राज्य में शांति लाना, सामान्यता लाना, मैं तो कहूँगा कि आज वहाँ लगभग सामान्य स्थिति आ गई है। लाखों पर्यटक वहाँ जाते हैं। वो लोग मुझे गोल्फ खेलने के लिए बुला रहे हैं। गृह मंत्री जी को मुझे बताना होगा कि मुझे कब जाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार बात है। हमें ये समझना होगा, देश में अगर हम बेसिक सॉवरेनिटी और लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं करते तो बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आर्थिक विकास, पढ़ाई, आध्यात्मिकता, ये सब बर्बाद चला जाएगा अगर मूल कानून व्यवस्था बरकरार नहीं रखी जाती और जो देश की सीमाएं हैं अगर उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता। ये ऐसा काम है जिसका वास्तव में कोई आभार व्यक्त नहीं करता, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करते तो लोग कहते हैं कि आप नाकारा हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं आप बहुत कठोर हैं। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया है और उसे वो सफल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से सारे सशस्त्र बलें, हमारी एजेंसियां, राज्य सरकारें भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जो इस काम का नेतृत्व करता है उसके प्रति आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। हम आभार व्यक्त करते हैं सर आपके प्रति कि आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारी युवा पीढ़ी आगे जाना चाहती है
और एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिसका हमें गर्व हो, जो कि कई रूपों में हो रहा है। देशों की आज दुनिया के देशों में हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि 25-30 साल पहले नहीं था। लेकिन एक स्थिरता लाना, देश की सीमाओं में स्थिरता लाना, देश की भौगोलिक अखंडता पर और कानूनी व्यवस्था बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरना लोगों को दुनिया में जो दिखता है वो बहुत बुरा होता है। लेकिन ये महाशिवरात्रि है। यहाँ चाहे हम कोई भी हों, चाहे आप किसी भी देश के हों, आप किस धर्म या जन पंथ के हों, ये आज इंसानों का दिन है